पंचायत का कार्यकाल कितना होता है? तो पंचायत का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत पंचायतों का कार्यकाल इसकी प्रथम बैठक की तारीख से 5 वर्ष निर्धारित किया गया है। पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार अधिनियम 1996 में प्राकृतिक संसाधनों के स्व अभिशासन की अनुमति किसे दी गई है? तो ये दी गई है पंचायत समिति, ग्राम पंचायत का प्रधान या ग्राम सभा को। तो ये दी गई है ग्राम सभा को। पंचायत अनुसूचित क्षेत्र अधिनियम 1996 के तहत इसको पैसा अधिनियम कहा जाता है। 24 दिसंबर 1996 को कार्यान्वित इस अधिनियम का उद्देश्य अनुसूचित क्षेत्रों के जनजातीय समुदाय को स्वशासन का अधिकार देना है। और ये किस समिति के आधार पर संविधान के भाग 9 में पंचायतों से जुड़े प्रावधानों को अनुसूचित क्षेत्रों में लागू करने के लिए यह अधिनियम पारित किया गया था? भुरिया समिति की सिफारिश के आधार पर। अगला क्वेश्चन है, संविधान के प्रावधानों के अंतर्गत पंचायत चुनाव कराने का निर्णय किया जाता है? तो ये किया जाएगा राज्य चुनाव आयोग द्वारा। अगला क्वेश्चन है, भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? तो स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है लॉर्ड रिपन को। लॉर्ड रिपन ने पहली बार 1882 में स्थानीय स्वशासन की शुरुआत की थी। इन्होंने स्थानीय स्वशासन में योगदान के साथ साथ इसमें सभी दोषों को दूर करने का व्यापक प्रस्ताव जारी किया, इसलिए रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस एक का निर्माण पंचायती राज व्यवस्था के तहत हुआ था? तो ये हुआ था ग्राम पंचायत के तहत। ग्राम पंचायत का निर्माण पंचायती राज व्यवस्था के तहत हुआ। यह भारत के स्थानीय स्वशासन का प्रमुख घटक है। सरपंच ग्राम सभा का चुना हुआ सर्वोच्च प्रतिनिधि होता है। प्राचीन काल से ही भारतवर्ष के सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक जीवन में पंचायत का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किसी राष्ट्र द्वारा स्वतंत्र शासन की स्थापना की जा सकती है, परंतु स्थानीय स्वशासन की संस्थाओं के अभाव में स्वतंत्रता की भावना नहीं आ सकती। ये कथन किसका था? तो ये कथन था डी टोक्योबोली का। ये कथन किसका है? डी टोक्योबोली का कथन है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश यदि कोई व्यक्ति ग्राम पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत दोनों का सदस्य चुना जाता है तो कितने दिनों के अंदर उसे एक पद से त्यागपत्र देना होगा? तो ऐसे में उसको 60 दिन के अंदर अंदर जो है त्यागपत्र देना होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में कितने दिन की पूर्व सूचना देकर प्रधानमंत्री को हटाया जा सकता है? तो अगर हम प्रधानमंत्री को कितने दिन पहले अगर हटाएंगे तो कितने दिन पहले सूचना देंगे? 15 दिन पहले। अगर हम जैसे कि राष्ट्रपति को वगैरह हटाते हैं तो उन्हें 14 दिन पहले सूचना दी जाती है। लेकिन उत्तर प्रदेश में ग्राम सभा की ऐसी बैठक में जो प्रधान को हटाने के लिए विशेष रूप से बुलाई जाए और जिसकी कम से कम 15 दिन पूर्व सूचना दी जाए, ग्राम सभा के उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों को 2/3 बहुमत से प्रधान को हटाया जा सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन से कृत्य का संपादन ग्राम पंचायत करती है? तो ये करती है कृषि और बागवानी का विकास और प्रोन्नति। ये ठीक है। बंजर भूमि और चारागाह भूमि का विकास। ठीक है। भूमि चकबंदी में सहायता करना। इसका आंसर है उपयुक्त डी। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में भूमि प्रबंधन समिति का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधान, ग्राम विकास अधिकारी, एसडीएम या लेखपाल? तो ये होता है प्रधान। उत्तर प्रदेश में भूमि प्रबंधन समिति का अध्यक्ष प्रधान होता है और ग्राम पंचायत की अधिकारिता में आने वाले क्षेत्र का कौन होगा? लेखपाल होगा। ठीक है, उसका लेखपाल जो क्या होता है, उसका सचिव होता है। तो ये 10 क्वेश्चन थे। डेली 10 क्वेश्चन मिलेंगे प्रैक्टिस सेट में। ग्राम पंचायत का 21 मई को पेपर है। ठीक है, तो कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। ग्राम समाज में यहीं से क्वेश्चन बनते हैं और यहीं से आते हैं। पिछली बार भी
18 में पेपर हुआ था वीडियो का, तो उसमें से काफ़ी क्वेश्चन यहाँ से आए थे।